इनको ना स्कूल के अंदर से किसी औरत की जोर जोर से चीखें मारने की, रोने की आवाज आई। तो सब लोग एकदम चौंक गए, ये ऐसे कैसे हो सकता है। लंबा सा औरत का साया है। वो जो औरत है ना, धाड़ देने जमीन से टच हुई और बंद दरवाजे से ना जमीन से टच होते हुए अंदर चली गई। लंबी सी औरत खड़ी थी जिसके खुले बाल थे और वो ना बहुत गुस्से से दिनेश की तरफ देख रही थी। सर से पांव तक कांपने लग गया, अजीब सा हिलने लग गया, उछलने लग गया। मैं तो इस गांव में से एक बलि ले चुकी हूँ, अब दूसरी बलि लूंगी, फिर सोचूंगी इस गांव से जाऊं कि नहीं जाऊंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गुजरात के खेड़ा गांव का किस्सा है। यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड की उम्र 40 साल की थी, इसका नाम दिनेश था, और वाइफ की उम्र 38 ईयर्स की थी, इसका नाम पारुल था। ये दोनों लोग ना काफ़ी अमीर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके घर पर कोई भी बच्चा नहीं था। कोई भी इनके पास मदद के लिए आता था ना तो बिना सोचे समझे फट से सामने वाले की ना पैसे से मदद कर देते थे। एक बार ना दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, हमारे गांव में स्कूल नहीं है तो हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ना स्कूल खोलते हैं। ये लोग जगह को खरीदते हैं, स्कूल जो बिल्डिंग बनानी होती है वो भी बना लेते हैं, बिल्डिंग में पेंट वगैरह भी करवा लेते हैं। एक रात क्या होता है ना, जो दिनेश होता है, जितने भी पेंटर्स होते हैं, इनका सब लोगों का ना पेमेंट क्लियर करने के लिए ये रात के लगभग 8 बजे के पास ना स्कूल में ही बैठा होता है। सबकी पेमेंट क्लियर कर देता है। और जितने भी लेबर्स लोग थे और दिनेश जो था ना, इन लोगों ने क्या किया, स्कूल को अच्छे से लॉक किया। मेन गेट से ये लोग जस्ट बाहर निकले ही ना तो इनको ना स्कूल के अंदर से किसी औरत की जोर जोर से चीखें मारने की, रोने की आवाज़ आई। तो सब लोग एकदम चौंक गए, ये ऐसे कैसे हो सकता है। सभी जो क्लासरूम थे सारे अच्छे से चेक किए गए हैं और फिर ही लॉक किया गया है। ये अचानक से किसी के रोने की आवाज़ कैसे आ रही है। तो दिनेश बोलता है ठीक है, मैं ना ऐसा करता हूँ, लॉक खोलता हूँ और जाके देखता हूँ कि ये आवाज़ कैसे आ रही है। तो जितने भी मजदूर लोग थे वो लोग बोलते कि साहब हम भी आपके साथ चलते हैं। मेन गेट जैसे ही खोला गया ना तो सब लोग देखते हैं कि एक क्लासरूम के पास ना लंबा सा औरत का साया है। उसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं। वो जो औरत है ना, धाड़ देने ज़मीन से टच हुई और बंद दरवाजे से ना ज़मीन से टच होते हुए अंदर चली गई। ऐसे कैसे चली गई, सब लोग हैरान थे। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ये चीज़ क्या थी। तो दिनेश बोला ऐसा करता मैं ना क्लासरूम खोल के जाके देखता हूँ। तो मज़दूरों लोगों में ना एक बुज़ुर्ग अंकल थे। बुज़ुर्ग अंकल बोलते नहीं नहीं बेटा ऐसा कर, तू मत देख, मैं जाके देखता हूँ। बुज़ुर्ग अंकल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला ना 2 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, बाहर निकले, पूरा पसीने पसीने थे। और बुजुर्ग अंकल ने ना दिनेश को बोला जो भी औरत थी ना मैंने उसको समझा के यहाँ से भेज दिया। तो ये बोले, दिनेश बोला कि समझा के भेज दिया, कौन सी औरत थी और ये ऐसे कैसे ज़मीन के अंदर एकदम समा गई और बाद में गायब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बुजुर्ग अंकल बोलते हैं ये जो औरत थी ना, बाजू के गाँव में कुछ ही टाइम पहले इसकी डेथ हो गई थी। इसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई थी। उसकी आत्मा यहाँ पर घूम रही थी। तो दिनेश बोलता है क्या बकवास मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, आप क्या बोल रहे हो कि मैंने भेज दिया है। तो वो अंकल बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, हम लोग कल ना किसी पंडित को बुलाते, पूजा पाठ करवाते हैं। तो दिनेश ना गुस्से में बोलता है आप साइड पे हटो, मैं देखता हूँ मेरे स्कूल के अंदर ऐसे कैसे कोई आ सकता है, ये मेरा स्कूल है, मेरा हक है, यहाँ पर किसी को चीज़ को रहने का हक अधिकार नहीं है। अब ना दिनेश जो होता है फटाफट बुजुर्ग अंकल को साइड पे करता है और जैसे ही रूम के अंदर जाता है ना तो वो एकदम चौंक जाता है, डर जाता है, क्योंकि एक लंबी सी औरत खड़ी थी जिसके खुले बाल थे और वो ना बहुत गुस्से से दिनेश की तरफ देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आंखें थी। उसका जो चेहरा था ना अजीब सा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर खून का एक भी कतरा नहीं है। वो जैसे गुस्से से दिनेश को देखा ना, जो दिनेश था वो धाड़ देने ज़मीन पर गिर गया बेहोश होकर और उसके मुँह से ना अजीब सी एक लाल
छाल गिरने लगी, उसके हाथ पैर पूरे टेढ़े हो गए। मजदूर लोगों ने फटाफट दिनेश को उठाया और सभी लोगों ने ना उसके घर पर उसको रखा। अब घर पर जैसे ही रखा ना तो दिनेश सर से पांव तक कांपने लग गया, अजीब सा हिलने लग गया, उछलने लग गया और थोड़े ही टाइम के बाद ना दिनेश की डेथ हो गई। अब ये लोगों के अंदर डर समा गया कि ये दिनेश की जो डेथ है भूत को देखकर हुई है। अब इसका जो भूत है ना, दिनेश का भी भूत सारे गांव को परेशान करेगा। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग थे वो बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, गांव वालों को समझा रहे थे। अब अगला दिन हुआ और जितने भी गांव के लोग थे ना, दिनेश को जब जलाया गया तो गांव के लोग जलाने के बाद अपने अपने घरों में आ रहे थे। अब जैसे ही घर के अंदर सब लोग एंटर करने ही वाले थे ना, तो सब लोगों को ना जोर जोर से चीखे मारने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई। तो सब लोग फटाफट जहाँ से चीखे और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ की ओर भागे। और ये जो आवाज़ थी ना, दिनेश के घर के अंदर से आ रही थी। दिनेश की वाइफ जो थी वो भी घर के बाहर ही थी। सब लोग फटाफट भाग कर गए और देखा वही औरत जो कुछ लोगों ने पहले स्कूल में देखा था ना, डरावनी सी भूतनी थी, वही औरत अब दिनेश के घर में घूम रही है। सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। वो जो भूतनी है ना, सब लोगों को देखकर अब जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर दी। बहुत जोर जोर से हंस रही है, इतना हंस रही है कि सबके कानों, ऐसा लग रहा था कि सबके कान फट जाएंगे। सब लोग भागकर फटाफट ना मंदिर में गए और पंडित जी को पूरा किस्सा बताया। तो पंडित जी बोले कि ये मेरे बस का नहीं है, मैंने कभी भूत प्रेत नहीं निकाला है। तो पंडित जी बोले ऐसा करते हैं, बाजू के गांव में ना एक महापंडित जी रहते हैं, हम लोग उनको बुलाते हैं। अब सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों में नहीं गए, बोले कि जब तक ये भूत का कुछ निपटारा नहीं होगा ना, तब तक हम लोग मंदिर में ही बैठेंगे। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन बाजू के गाँव से पंडित जी को बुलाना तो पड़ेगा ना, किसी को तो जाना पड़ेगा। सब लोग डर रहे थे। तो गाँव का एक व्यक्ति जिसका नाम विरजू था ना, वो आगे आया। उसने बोला कि मैं गाँव वालों की मदद करूँगा, मैं महापंडित जी को बुला के लाता हूँ। तो पंडित जी बोले ठीक है, थोड़ा संभल के जाना। तो ये बोलता है ठीक है। अब विरजू जो होता है अपना साइकिल उठाता है। इनके गांव से ना 1 घंटे का ही रास्ता था बाजू के गांव में जाने का, लेकिन जो बिरजू होता है ना, पूरा दिन इधर उधर ही घूम रहा है, उसको रास्ता समझ नहीं आ रहा है। वो बचपन से पूरे गाँव में इधर उधर घूमा है, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलूँ मेरे गाँव से, उसको रास्ता ही नहीं मिलता है। शाम के वक्त ना विरजू आता है, बहुत टेंशन में होता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि इतना टाइम क्यों लग गया, 1 घंटे का रास्ता था, तूने इतना देर कैसे लगा दिया, और महापंडित जी कहाँ हैं? तो बिरजू बताता है कि पंडित जी मुझे तो रास्ता ही नहीं मिला, मैं तो अपने ही गांव में भटकता रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पंडित जी समझ जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ, तेरे साथ कोई छलावा हुआ है। तो पंडित जी बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना दिनेश के घर पर जाते हैं, वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ मंत्रों का उच्चारण करता हूँ। तो गाँव के कुछ लोग जो होते हैं वो भी पंडित जी के साथ जाते हैं। अब जैसे ही पंडित जी ना दिनेश के घर पर गए ना, तो उनको ना वही औरत दिखाई दी। वो जो औरत है ना, जोर जोर से हंस रही है, कभी रो रही है, कभी चीखे मार रही है और बोलते हैं कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मैं तो इस गांव में से एक बलि ले चुकी हूँ, अब दूसरी बलि लूंगी, फिर सोचूंगी इस गांव से जाऊं कि नहीं जाऊंगी। अब पंडित जी समझ जाते हैं कि इसको इस दर से कैसे भगाना है। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। पंडित जी ना गूंदा हुआ आटा होता है, उस आटे का ना एक गुड्डा बनाते हैं, डॉल जैसा बनाते हैं। जैसे पंडित जी अब उस डॉल को बना ही रहे थे ना, तो बिरजू जो होता है फटाफट वो कच्चे आटे की डॉल बनाई गई थी, उस डॉल को खाना स्टार्ट कर देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, रोना स्टार्ट कर देता है, अपनी गर्दन घुमाना स्टार्ट कर देता है। अब पंडित जी समझ गए हैं कि वो जो दुष्ट आत्मा है ना, बिरजू के अंदर समा गई है। तो पंडित जी बोले ठीक है, सबसे पहले ये दुष्ट आत्मा कहाँ देखी गई थी? तो गांव के कुछ लोग बोलते हैं कि स्कूल में देखी गई थी। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। अब पंडित जी को वहाँ पर लेकर जाया जाता है। फिर से अजीब सी वहाँ पर किसी औरत के रोने की, हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। अब पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी फिर से कच्चा आटा लेते हैं, उस आटे को गूंथते हैं और मंत्र का उच्चारण कंटिन्यू कर रहे हैं। मंत्र का उच्चारण करने के बाद उन्होंने आटे का फिर से गुड़िया बनाई। वो जो गुड़िया है ना, वही उसी जगह पर रख दी जहाँ पर सबसे पहले भूतनी देखी गई थी। वो जो भूतनी थी ना, धीरे धीरे उस कच्चे आटे को, गुड़िया को खाना स्टार्ट कर देती है।
जैसे जैसे वो गुड़िया खाना स्टार्ट की गई है ना, तो वो जो भूतनी थी ना, उसके शरीर में से ऐसा लग रहा था कि जैसे आग निकल रही है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना स्टार्ट कर दी, चिल्लाना स्टार्ट कर दी है, और उसकी पूरी बॉडी में से आग ही निकल रही है। आग निकलने के बाद जैसे ही वो भूतनी पूरी तरह से जल गई ना, राख बन गई, उसी टाइम पर वो जो बिरजू था एकदम धाड़ देने गिरा बेहोश होकर। जैसे ही बिरजू बेहोश होकर गिरा तो पंडित जी बोले फटाफट पानी लाओ। अब इस गांव वालों ने क्या किया, वो पानी ला कर दिया। पंडित जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और बिरजू के मुंह पर पूरा पानी छिड़क दिया और उसको थोड़ा पिलाया। बिरजू अच्छे से होश में आ गया, एकदम नॉर्मल था। तो दोस्तों, उस दिन के बाद इस गांव में ना कोई भी भूत प्रेत की ऐसी घटना नहीं हुई है। तो मेरा मानना ये है कि ये भूत प्रेत होते हैं और इनको जो देखने का शौक रखते हैं ना, उनके साथ किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, जैसा कि दिनेश के साथ हुआ। तो भूत प्रेत देखने का शौक जो है ना, कभी नहीं पालना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।